गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। यानी कि अगर आप ड्यू एस्पिरेंट है और अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर है जिसको आप करके बिना किसी गलती के आप अपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करा सकते हैं। तो इसी सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग एडमिशन प्रोसीजर के अगर स्टार्टिंग की अगर बात करें कि शुरू कहां से करना है, तो सबसे पहले आपको ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वहां पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना होगा। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए रजिस्ट्रेशन करानी है तो उसके पोर्टल पे आप जाइए। अगर आपको पीजी के लिए कराना है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कराना है तो आप उसके पोर्टल पे जाइए। अगर आपको एमफिल या फिर पीएचडी के लिए कराना है तो आपको उसके पोर्टल पे जाना होगा। वहां पे जाकर के सबसे पहले आप एक अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए से। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके बाद से आप लॉगिन करने के बाद से आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद से आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं आपके क्लास 10th के मार्कशीट, क्लास 12th के मार्कशीट। अगर मार्कशीट नहीं है तो आप उसका अपना जो अभी स्कोर कार्ड आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ का जो स्कैन डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना होगा। उसमें आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, इस तरीके के कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वाले कार्ड हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो उसकी रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद से आपके पास अगर कोई ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। या फिर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का अगर कोई भी अगर सर्टिफिकेट है या फिर कुछ है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने ये सभी चीजें अगर फिल कर ली हैं तो जो आगे का प्रोसीजर है वो ये है कि आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है या अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ये जो पूरा एप्लीकेशन आपने जो फिल किया है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा और ना ही वो प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ेगा। यानी कि पेमेंट करना मस्ट है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आप उसकी पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद से अगला स्टेप ये होता है कि आपको उस पोर्टल को दोबारा रीओपन करना होगा। और ये जो रीओपन का जो प्रोसीजर होगा वो एक बार तक लिमिटेड होगा। इसलिए ये रीओपन करना है क्योंकि बाय चांस अगर आपका कुछ माइनर करेक्शन करना हो या फिर आपके मार्क्स को अपडेट करना हो या फिर कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना हो तो ही आप इसको रीओपन करके सारी चीज अपने डैशबोर्ड में जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद से आपको कट ऑफ का इंतजार करना होगा। कट ऑफ आने के बाद से यानी कि जब कट ऑफ डिक्लेयर हो जाए तो उसके बाद से आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा अपने उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। वहां पर आपको उस अपने प्रोफाइल पे जाना होगा। वहां पे डैशबोर्ड पे जा करके आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज और वो कोर्स सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं आप उसको टिक कर लीजिए और जो कोर्स आप करना चाहते हैं आप उसको टिक कर लीजिए। आप एक साथ मल्टीपल कॉलेज या कोर्स चूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो ये परमिटेड नहीं होगा और शायद इसी से आपका कुछ लॉस हो जाए। तो आप एक टाइम पे एक कॉलेज चूज करिए, एक कोर्स चूज करिए पर्टिकुलर एक कट ऑफ के लिए। कॉलेज या कोर्स चूज करने के बाद से एक बार अपने आप को डबल चेक कर लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए और कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं। आपको जो है कोई फिजिकल विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि आपको घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन ये सारे काम करने हैं। और ये सारे काम जो है आपको एक लिमिटेड टाइम इंटरवल में करने हैं। अगर आप पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स चूज कर लेते हैं तो उसके बाद से जो आपका वो जो डॉक्यूमेंट है और जो पर्टिकुलर आपने कॉलेज या कोर्स चूज किया है उसको करने के बाद से आपका जो पूरा जो चीजें होती हैं वो वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं। वेरिफिकेशन इन द सेंस कि आप वाकई में उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। और जब वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका जो वो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो आपके डैशबोर्ड पे ड्यू के जो आपने प्रोफाइल बनाया वहां पे उसके डैशबोर्ड पे वो शो होगा कि आखिर में उसका पूरा स्टेटस क्या है। उसके बाद से अगर सब कुछ सही रहा तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर कुछ भी अगर उसमें लैग हुई तो आपको जो है ईमेल या फिर फोन किया जाएगा कि आपके में डैश प्रॉब्लम है और उसके बाद से आप इसको सही कराइए। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा और अगर आप जवाब दे देते तो फिर वो फर्दर आगे बढ़ेगा। और अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर आपके पास एक एडमिशन के लिए एक लिंक दिया जाएगा जिसके लिए आपको उसमें पेमेंट करने होंगे आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे विद इन अ टाइम लिमिट जो कि 24 घंटे का आपको टाइम लिमिट दिया रहता है उसके अंदर अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आप पेमेंट नहीं किए तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। उसके बाद आपका आता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट।
यानी कि अभी तक जो भी चीजें, जितनी भी चीजें थी वो सारी एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू थी, आपको घर बैठे बैठे सारी चीजें कर देनी थी। अब जो उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन उसमें होगा क्या कि जब आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े उसको दोबारा वेरिफिकेशन के लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में देना होगा। कुछ भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी मिलती है तो आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके फीस भी रिफंड नहीं होगा। ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर। डीयू के अदर कॉलेजेस के बारे में तो हमको नहीं पता, बट हाँ, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं यानी कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के बारे में हम आपको जरूर बता सकते हैं। दिस इज फार बेटर देन अदर कॉलेजेस और आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप इसके जो है कट ऑफ चेक कर सकते हैं और आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज के बारे में अगर थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें तो ये रैंक 13th है NIRF 2020 के मुताबिक और नेक एक्रेडिटेड ए ग्रेड और नेक द्वारा ये ए ग्रेड प्राप्त है। अगर इसके ड्यू सर्किट में अगर इसकी रैंकिंग बता दे तो 6th रैंकिंग है। और इसके अगर कॉलेज में अगर कुछ कोर्सेज के अगर हम बारे में अगर आपको बता दें, उसमें लगभग साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स रिलेटेड लगभग सभी तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है। प्रोग्राम से लेकर के ऑनर्स तक के सभी बेसिक्स कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद से अगर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लगभग सभी तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, इंग्लिश, जो भी चीजें हैं, मतलब सभी तरीके के डिपार्टमेंट अवेलेबल है। उसके बाद से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में ये लोकेटेड है कॉलेज। इस कॉलेज के बारे में और भी ज्यादा जानना हो रिलेटेड टू एवरीथिंग की कॉलेज कैंपस या फिर तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उसको विजिट कर सकते हैं उसका और आपको वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और भी कुछ जानना हो या फिर एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड अगर कुछ आपको इंक्वायरी करना हो या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो, तो आप ये स्टूडेंट हेल्प डेस्क पे जितने भी लोग हैं आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको साइंस से रिलेटेड चीजों में अगर आपको कांटेक्ट करना हो, राम दीक्षित जी को और अनिरुद्ध जी को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर उसमें अगर कोई एडमिशन लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कट ऑफ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अंजलि जी को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको आर्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी चीज में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप अक्षिता जी को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं और अपने कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अलग अलग कॉलेज कोर्सेज और ड्यू से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। सी यू, बाय बाय।